स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, अब तो चुनाव आ गए महाराष्ट्र और झारखंड के, यानी फिर लपेटना शुरू। हमारे साथ आज बीजेपी से मौजूद हैं अनिला सिंह जी, कांग्रेस से अजय उपाध्याय जी, मंच पर पहली बार स्वागत करेंगे पीयूष मालवीय जी का, दिनेश रघुवंशी जी, गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, श्लेष गौतम और विनीत पांडे। हाँ जी गौरव, तो सुदीप से करवाओगे शुरू या आप करोगे? लंबा आदमी। अच्छा ठीक। गौरव गाथा कहीं से भी शुरू हो सकती है। आए हाय, ओह क्या बात। और हालांकि हम लोग सब मुखर हैं, श्रोता जितने बैठे हैं आज मुझे देख के बिल्कुल ऐसे खामोश हो गए हैं जैसे सलमान खान के सामने वो लॉरेंस बिश्नोई आ गया हो। तो उत्साह से सुनिए, आनंद लीजिए। हम सिर्फ नेताओं को लपेटने का काम करते हैं। फिर चुनाव आ गए, अभी गए थे, फिर आ गए। तो हाँ, ये चुनाव जीवी ये देश चुनाव जीवी हो गया है। पार्टियां कैसी हैं सबको पता है। मैं शुरू करता हूं मेरे आज के राहुल जी पर। मैंने जो अभी राहुल जी ने निर्णय लिया कि हम यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उपचुनाव। हालांकि अखिलेश उसके कई दिनों पहले ही अपनी सीटें सारी 9 की 9, 10 की 10 घोषित कर चुके थे, लेकिन राहुल जी ने बाद में कहा कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये बहुत नया पैंतरा है ये राजनीति का। सुन लीजिएगा, मैंने उसमें एक वायरल रील है, उसका एक वाक्य लिया। आप सबने सुना, सबने होगा, लेकिन डिकोड मैंने किया उसको। स्वागत है भाई। हरियाणा हारा ना, जम्मू भी जीता, यूपी में भी है डरा, अब झारखंड और महाराष्ट्र में क्या दिखाओगे पैंतरा। मैंने पूछा, अब झारखंड और महाराष्ट्र में क्या दिखाओगे पैंतरा। पहले तो राहुल ने पंखे को देखा, पहले तो राहुल ने पंखे को देखा, दिया फिर हमें उत्तरा, लड्डू मुत्ते अवतार। अच्छा सुदीप, क्या बात है, क्या निकाला है भाई, वाह। अरे पूरा सुनो, मुझे याद करने में एक दिन लग गया इसे। पहले तो राहुल ने पंखे को देखा, दिया फिर हमें उत्तरा, लड्डू मुत्ते न अवतार, ईदिगे संचारा देवरा। मुझे याद करने में समय लगा। लेकिन क्या साइकिल चल रही है यूपी में, इतना प्रेम दोनों दोस्तों में और महागठबंधन में मैंने तो कभी नहीं देखा जिस इस बार देखने को मिला उपचुनाव में। देखिएगा कि राहुल जी की साइकिल चली पम पम पम, राहुल जी की है वो। टीपू जी की साइकिल चली पम पम पम, टीपू जी की साइकिल चली पम पम पम, राहुल जी आएंगे सीट नहीं पाएंगे, राहुल जी आएंगे सीट नहीं पाएंगे, कैरियर पे बैठेंगे करियर बनाएंगे, कैरियर पे बैठेंगे करियर बनाएंगे, पैदल चलाएंगे पैदल भी जाएंगे, भाजपाई बोलेंगे थम थम थम। है टीपू भाई साइकिल चली पम पम पम, टीपू जी की साइकिल चली पम पम पम। पीडीए रोड पे ला 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 ला, पीडीए के पीडीए रोड पे धक्का लगा रहा, सामने से योगी जी का बुलडोजर आ रहा। के पीडीए रोड पे धक्का लगा, साइकिल में धक्का लगा रहा है कि पीडीए रोड पे धक्का लगा रहा, सामने से योगी जी का बुलडोजर आ रहा, योगी बाबा बोल रहे बम बम बम, टीपू जी की साइकिल चली पम पम पम, राहुल जी लगा रहे हैं ढम दम दम, राहुल जी यूपी से झारखंड जाएंगे, यूपी से झारखंड कि राहुल जी यूपी से झारखंड जाएंगे, झामुमो के ऑफिस में मोमोज खाएंगे, महागठबंधन को मियोनी चटाएंगे, महागठबंधन को मियोनी चटाएंगे, सारे मिलके बोलेंगे यम यम यम, टीपू जी की साइकिल चली पम पम पम। और आखिरी सुन लीजिएगा,
फिर महाराष्ट्र में हल्ला मचाएंगे, 85 सीटों पे पंजा लड़ाएंगे, चौपाटी जाएंगे भेलपूरी खाएंगे, चौपाटी जाएंगे भेलपूरी खाएंगे, नाचेगी अघाड़ी भी छम छम छम, टीपू जी की साइकिल चली पम पम पम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे सुनील भाई, सुनील बढ़िया। सहज सहज असलियत मैं बताता हूं, सुनो। सुनाओ। महाराष्ट्र के आंगन में, झारखंड निर्वाचन में, महाराष्ट्र के आंगन में, झारखंड निर्वाचन में, कुछ भी कर ले फिर भी हारेगी कौन? बीजेपी, तुम्हारी बीजेपी, अरे बीजेपी, तुम्हारी बीजेपी। और बीजेपी का महाराष्ट्र में तो सिस्टम ही खराब हो गया है। पानी गायब शॉवर से, आए न सिग्नल टॉवर से, पानी गायब नहीं हुआ है। पानी गायब शॉवर से, आए न सिग्नल टॉवर से, शिंदे मंदे पड़ गए हैं शरद चचा के पावर से, शरद चचा के पावर से। अब सुनना, अरे शिंदे की शिवसेना जी डाले मुंह से फेना जी, शिंदे की शिवसेना जी डाले मुंह से फेना जी, राहुल और प्रियंका ने छीन लिया है चैना जी, उद्धव के ऊधम से हारेगी कौन? बीजेपी, तुम्हारी बीजेपी। और ये कविता मैंने दादा शब्द सुना, गौरव बहुत अच्छे, पढ़ो। चपत हाथ की पड़ जाएगी, कमल की बगिया उजड़ जाएगी, और हरियाणा की रंगबाजी झारखंड में झड़ जाएगी, झारखंड में झड़ जाएगी। बात कहूं मैं सांची जी, नहीं मिलेगी रांची जी, बात कहूं मैं सांची जी, नहीं मिलेगी रांची जी। खुद की टीम पे डाउट है, वाइड बॉल पे ही आउट है, खुद की टीम पे डाउट है। और ये शब्द आ रहा है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नाम याद रखना। खुद की टीम पे डाउट है, वाइड बॉल पे आउट है, सोरेन से हारेगी कौन? बीजेपी, तुम्हारी बीजेपी, अरे बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। बात सही कही गौरव ने। अभी जो अब क्या कहते हैं वायनाड वाला मसला चल रहा है, तो मेरे शुरू के दो छंद हैं, क्योंकि कई बार इतिहास हमको मौका देता है। इससे दो बड़े इश्यूज हम कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। और देखिए जीवन में क्या है ना, गाढ़े वक्त में, मुश्किल वक्त में, बुरे वक्त में जो साथ देता है उसका ध्यान, उसको नहीं छोड़ना चाहिए और अवसर मिलता है। दो देखिए शुरू के दो छंद। वायनाड की सेवा का तुमने नारा दिया था, वायनाड ने भी साथ बस तुम्हारा दिया था, लेकिन जो मिला मौका आप भूल ही गए, मुश्किल में वायनाड ने सहारा दिया था, मुश्किल में वायनाड ने सहारा दिया था। और एक और अवसर मिला था आपको एक ऐसी बात को काटने का, लेकिन चूक हो गई। सुने, मौका था साबित करने का कि पार्टी बड़ी है, मेहनत पे कार्यकर्ताओं के बल पे खड़ी है, लेकिन हुआ जो लोग उसको देख कह रहे, लेकिन हुआ जो लोग उसको देख कह रहे, परिवारवाद आपकी कमजोर कड़ी है, परिवारवाद आपकी कमजोर। और एक महामानव दिल्ली के हैं, तो उन्होंने मतलब सब कुछ त्यागने की बात कही थी, लेकिन अभी जब बात सामने आ रही कि करोड़ों करोड़ का न जाने टाइल ही लग गया और क्या क्या हुआ, तब मैं कहना चाहता हूं, बंगला न गाड़ी और न आराम करेंगे, 24 घंटे जनता का बस काम करेंगे, दावे बड़े थे आपके पर ये न पता था, जनता के पैसे का यूं कत्लेआम करेंगे, जनता के पैसे का अजय जी अजय जी की मुस्कुराहट ने आनंद दे दिया। और सुना एक चीज और, बेचारे प्रकाश अंबेडकर जी महाराष्ट्र में कह रहे कि कांग्रेस क्या कर रही है, मेरा मैसेज पहुंचाइएगा, सुनिए। मौका पड़ा तो दूध को भी क्रीम कह दिया, मौका पड़ा तो दूध को भी क्रीम कह दिया, कड़वे कसैले को भी मीठी नीम कह दिया, कड़वे कसैले को भी मीठी नीम कह दिया, लेकिन जरा सी बात न मानी जो आपकी, लेकिन जरा सी बात न मानी जो आपकी,
चिढ़ करके आपने हमें बी टीम कह दिया, चिढ़ करके आप। और आखिरी मुक्तक आखिरी मुक्तक तक आ रहा हूं कि कल तक ये था कि हमको इतनी सीट दे दे, इतनी सीट दे दे, कांग्रेस यूपी में कर रही थी। फिर जब पहले ही अखिलेश जी ने खड़ा कर दिया तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे। तब कहना चाहता हूं, धारा वो कौन थी कि जिसमें आप बहे थे, दम पर लड़ेंगे अपने हम चुनाव कहे थे, मैदान छोड़ करके भाग क्यों गए भला, मैदान छोड़ करके भाग क्यों गए भला, कल तक तो इतनी उतनी सीट मांग रहे थे, कल तक तो इतनी उतनी सीट। धन्यवाद धन्यवाद। वायनाड के संदर्भ में जो आपने बात रखी है, अपने सबसे फैमिली का जरूर मेंबर है, लेकिन सबसे प्यारी अपनी बहना को उन्होंने उतारना है, और साथ सिर्फ उतारा नहीं है, खुद जाकर के जनता के बीच ये भरोसा दिलाया है कि वायनाड को एक सांसद नहीं 2-2 सांसद होगा। राहुल जी भी वहाँ उसी रूप में। तो मतलब वही कह रहे हैं ना कि लोकतांत्रिक पार्टी नहीं ना, उन्होंने जो तय कर दिया वो है। नहीं, तय वहाँ के लोगों ने और पार्टी के लोगों ने किया। आप कह रहे हैं उन्होंने उतारा, अपनी प्यारी बहना को उतारा, तो रिप्रेजेंटेशन के तौर पे परिवार के मेंबर को ही उन्होंने रखा है, चूंकि वायनाड को अपना परिवार मानते हैं। रायबरेली अमेठी में भी आपने देखा है, अमेठी में भी एक परिवार का ही सदस्य है उनका, वो कार्यकर्ता है लेकिन वो परिवार का सदस्य मानता हूँ। हम सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं, और किसको हराया कहने की ज़रूरत नहीं है। राहुल जी अहंकार में नहीं जीते, जो लोग अहंकार में जीते थे उनको जनता ने हराया। अब बात आपने उत्तर प्रदेश की ज़रूर कही है, क्या दिक्कत है, हम अपने साथी के लिए त्याग करने को तैयार हैं। ये तो मिसाल होना चाहिए। राहुल गांधी जी यदि ऐसा कह रहे हैं कि हम अपने साथियों के लिए। आपने अंगूर खाए, मीठे थे या पहली कह रहे हो? मीठे और खट्टे की बात नहीं है। कमाल, एक कमाल एक, भाई साहब, एक कमाल। साथ जब एक साथ आप रहते हैं तो निश्चित तौर पे यदि कुछ मुद्दों पे आपको लगता है कि आपस में कोई बात है, तो हम कई बार त्याग करते हैं, और त्याग के भाव को आप मीठा कहें या खट्टा, पर हम तो कहते हैं हम हैं दिल के सच्चा। तो साइकिल ही रहेगी, हाथ है ही नहीं। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा है, और यही मेरा परिचय है। मेरी सबको राम राम। उत्तर प्रदेश की हूँ तो उत्तर प्रदेश की बात से शुरू करूँगी। असलियत ये है, ट्वीट आया है अखिलेश यादव जी का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सारी की सारी जो बाईपोल की जो सीटें हैं उस पर हम लड़ेंगे। कांग्रेस वाले अगर लड़ना चाहें 2-3 पे तो हमारे सिंबल पे उनका कैंडिडेट लड़ सकता है। ये अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है। अभी अजय जी बता रहे हैं हम त्याग कर रहे हैं, हमने तपस्या करी, कोई बात नहीं। ये ज्ञान आप दीजिए ना अखिलेश जी को। हाँ, राहुल जी तो चुप होकर बैठे हुए हैं, अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारी क्या हैसियत है। और दूसरी बात, झारखंड पे आपने ताना कसा था, अरे 100 तो सीटें भी नहीं है वहाँ की, 100 रन बनवा रहे हो उनसे, और किससे? ख्याली पुलाव। और किस प्रकार से वहाँ पर आप देख लो जो इनका गठबंधन है भाई, इन्होंने जेएमएम वालों ने और कांग्रेस वालों ने कहा भाई हो गया, सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हमने तय कर लिया। बाकी जो इनके साथी हैं, चाहे वो आरजेडी है और भी जो वहाँ अलायंस पार्टनर है, सारे के सारे नाराज होकर बैठ गए, मुंह फुला कर बैठ गए। तो ये क्या खाक जीतेंगे? और वहाँ पे देखिए किस प्रकार से खेमों में बटी हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो जेएमएम हो, तो ये क्या लड़ेंगे? और महाराष्ट्र महाअगाड़ी जो है महायुक्ति के सामने कहीं नहीं टिकती है। शावर में पानी भी आ रहा है, नल में खूब भरपूर मात्रा से पानी आ रहा है, टावर भी ठीक काम कर रहे हैं, पूरा प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब आप देख लो ना, शरद पवार जी की पार्टी रही नहीं, उद्धव साहब की पार्टी रही नहीं, इनके पास इनके सिंबल नहीं है, वो अपना तूती बजाते रहे, ये अपनी मशाल लिए कहीं और घूम रहे हैं। और कांग्रेस का तो पूछिए मत, 3-13 में हाल है। वायनाड की बात आई, भाई वायनाड क्यों चुना गया? मैं तो कहती हूँ जो मैंने अपना परिचय दिया था उसी को बात को आगे बढ़ाती हूँ। वायनाड क्यों चूज़ किया गया है? वहाँ डेमोग्राफिकली सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? देख लीजिए। जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, 6 एमएलए जीते, किस कौम से आते हैं, किस धर्म से आते हैं? देख लीजिए। जिस धर्म की राजनीति ये लोग करना चाहते हैं उसी वजह से ये वायनाड खुद गए थे और अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को भी वहाँ पर भेजा है। दम नहीं है, अरे ऐसी जगह चुनाव लड़के तो देखो जहाँ पर 60-70% हिंदू हों। हिम्मत नहीं है इन लोगों की। मैं तो समझ रहा था कि
भाजपा की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हैं, यहाँ तो स्मृति ईरानी जी बैठ गई हैं जो धमकी दे रही हैं, और धमकी का इलाज अमेठी की जनता ने दे दिया, रायबरेली की जनता ने दे दिया। वहाँ का जनमानस किस कम्युनिटी से है हमें तो नहीं पता। ये कम्युनिटी में बांटो और काटो की राजनीति जो करता है उसको हर जगह वही दिखता है, न वायनाड न रायबरेली। हम सब जगह एक ही समभाव की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव। सभी जगह भारत के लोग रहते हैं, भारत के नागरिक रहते हैं। जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक एक ही पंथ के लोग हैं, वो पंथ है भारत का नागरिक है। पहले नागरिक है देश का, उसके बाद वो किसी जाति और धर्म के दायरे में आता है। और भारत के संविधान में वर्णित जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, कांग्रेस पार्टी उसी उदारता और लोकतंत्र को लेकर आगे बढ़ती है। वो धर्म के चश्मे से अपनी सियासत की रोटियां नहीं सेकती। क्या बात है? नहीं तो अजय जी ये कहना चाहते हैं कि भाई राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। अगर मैं हिंदुओं की बात करती हूँ तो हिंदुओं को एक रहना चाहिए, सबको एक रहना चाहिए। तो क्यों बार बार जातीय जनगणना की बात करते हैं, हिंदुओं को बांटने की बात करते हैं? इस राष्ट्र के 2 टुकड़े आप लोगों ने करवा दिए। किसके आधार पे करवाए? धर्म के आधार पे करवाए। ईरान से लेकर बर्मा तक कभी भारत हुआ करता था, अखंड भारत। इसके टुकड़े क्यों हुए? क्योंकि जैसी मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है, ऐसे ही लोग, इन लोगों ने भारत को खंड खंड कर दिया। अब और नहीं साहब। तो आप जातीय जनगणना नहीं करवाओगे? मैं पूछ रही हूँ कि भाई आप कारण क्या है? जाति आपकी पार्टी भी तो कह रही करवाएंगे। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि नहीं, मैं अगर आप मेरे से व्यक्तिगत रूप से कहें, हिंदू एक है, क्या काम नहीं हो रहा है? किस वर्ग के लिए काम नहीं हो रहा? किस जाति के लिए काम नहीं हो रहा? किस धर्म के लिए काम नहीं हो रहा? योगी आदित्यनाथ जी भगवाधारी हैं, उत्तर प्रदेश के एक मजबूत मुख्यमंत्री हैं। क्या वो सभी धर्म और सभी जातियों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं? पर बार बार डंके की चोट पे ये कहना हिंदू बढ़ जाओ, हिंदू बढ़ जाओ, हिंदू बढ़ जाओ, ये गलत बात है। कांग्रेस ये जो बीज बोती है ना, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की हैंडक्राफ्टेड पार्टी। देखिए, ये बात तो ठीक है, हर डिबेट में अंग्रेज़ और पाकिस्तान दो आना जरूरी है। अंग्रेज़ों के साथ कौन मुखबिरी करता था और कौन कैसे इस देश को 2 टुकड़ों में बांटने में हिंदू और मुस्लिम, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों का भूमिका थे। मुस्लिम लीग के आज वंशज कौन है इसमें कहने की ज़रूरत नहीं, और हिंदू महासभा के वंशज कौन है ये भी पूरा देश जानता है। आज भी वही वंशज जो हैं इस देश को फिर बांटने का प्रयास कर रहे हैं, बांटो और काटो की राजनीति कर रहे हैं। पर देश एक है, एक था और एक रहेगा। कांग्रेस पार्टी उदारतावाद के विचार को आगे लेकर चलेगी। सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम का जो सनातनी परंपरा है, उस परंपरा में हम लोग भरोसा करने वाले लोग हैं। ये देश प्रथम है, उसके बाद कोई है। ये जो सर्वधर्म संभव की बात करते हैं, मेरे ग्रंथों में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। मेरे पंथ के किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा, क्योंकि धर्म का अर्थ हमारे लिए होता है ड्यूटी। पंथ की बात नहीं कर रहे, धर्म की ये बात कर रहे हैं। मेरे पंथ की बात करें तो मैं उसकी बात करूंगी, पर धर्म मेरे लिए ड्यूटी, कि पिता की ड्यूटी क्या है, पुत्र की क्या है, किसी अधिकार। तो आपकी पार्टी सिर्फ पंथ, एक ही पंथ की पार्टी है? नहीं, पर जहाँ जो एक अपने आप में उदाहरण है भारत की, जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन को हमेशा माइनॉरिटी पॉपुलेशन टारगेट करती है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल हैं। इसीलिए 8 अगर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में आज हिंदू माइनॉरिटी में हो गया है, और बहुत जल्द कगार पे खड़े हैं कुछ ऐसे राज्य, वहाँ पे भी हिंदू जो है माइनॉरिटी में हो जाएगा। पूरा देश देख रहा है सबका साथ और सबका विकास के नारे कितने खोखले थे। ये दावे सिर्फ दिखावे के थे। आज इस आपके इस लपेटे में नेताजी के माध्यम से देश के लोग समझ रहे हैं कि मानसिकता कहाँ है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कोई धर्म नहीं बचाना है। धर्म, हिंदू धर्म के बारे में तो इनको हिंदू धर्म का हर नहीं पता। हिंसा से दूर वो हिंदू है। ये तो हिंसा की मानसिकता से, मनसा वाचा कर्मणा हिंसा के फेवर में लोग हैं, और ये दिख रहा है पूरे देश के नागरिकों को दिख रहा है। जिस तरह इनके केंद्रीय मंत्री बिहार में जा करके यात्रा पर यात्रा करके दिखा रहे हैं बांटो और काटो की राजनीति। पूरा देश का संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेने वाले लोग ये दिखा रहे हैं, और निश्चित तौर पे भाजपा उन्हीं से सीख करके भाजपा के बाकी कर्ता धर्ता नेता अभिनेता सब यही कर रहे हैं। क्या देश इन रास्तों पे चलेगा? धर्म जाति के नाम पे बांट करके आप देश में सियासत करेंगे? ये नहीं होने देगा इस देश का। आप जातीय जनगणना की बात करते हैं ना, तो जातियों में बांट रहे हैं। नहीं, जातीय उत्थान की बात कौन नहीं करता है? क्या भाजपा जातीय उत्थान को नहीं चाहती कि सभी जातियों का आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान और राजनीतिक उत्थान हो? उसके लिए ये कहने जनगणना जरूरी नहीं है। हाँ, तो ये इनका विचार है।
भाजपा का यही विचार है, क्योंकि वो चाहती ही नहीं है कि जो नीचे के वर्ग के लोग हैं, वंचित, शोषित, दलित, महिला, आदिवासी, उनका विकास नहीं होना चाहिए। ये भाजपा का मनोवादी सोच है और इसी सोच का विरोध है। चीन के राष्ट्रपति और आज मोदी जी की तस्वीर छपी है, तो मेरा एक मन है आपसे बात करने का। गले में डाल बाहें आप तो हंसते हंसाते हो, गले में डाल बाहें आप तो हंसते हंसाते हो, बढ़ा कर प्रेम की पींगे उन्हें झूला झुलाते हो। भरोसा आपकी हर बात पर हमने किया, लेकिन जवानों की शहादत आप कैसे भूल जाते हो। थोड़ी तालियां उठाइए, मैं सच बोल रहा हूं, मेरे साथी भी बात करें। जवानों की शहादत आप कैसे भूल जाते हो। और सच बोलूं तो आशीर्वाद देना। अचानक बुझ गए जलते हुए अंगार क्यों बोलो, अचानक बुझ गए जलते हुए अंगार क्यों बोलो, अचानक जुड़ रहे हैं फिर से टूटे तार क्यों बोलो। दिखानी लाल आंखें चीन को थी आपने, लेकिन उसी के वास्ते आंखों में अब है प्यार क्यों बोलो। अरे सर सुनिएगा, और बहुत महसूस करना, एक बड़ा मुक्तक दे रहा हूं मैं, मेरे नौजवान दोस्त महसूस करें इसको। कहो कुछ भी मगर फिर से नए कुछ द्वार खोलोगे। दीपावली आ रही है, ये 4 पंक्तियां जरूर गौर करें। कहो कुछ भी मगर, अजय साहब, फिर से नए कुछ द्वार खोलोगे, मगर कुछ जख्म हैं दिल पर उन्हें फिर कैसे धो लोगे। सजाकर चीन की झालर से अपने द्वार आंगन को, यही सच है इसे भी मास्टर स्ट्रोक बोलोगे। यही सच है, यही सच है। बताइएगा। बाबा बाबा आपके बड़े नेताओं के बारे में एक बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, लेकिन कहूंगा महीन बात, आपको थोड़ा गौर से सुननी है। किसी के थोड़े से भी हैं समर्थक बीन लेते हो, ऐसे बीनते थे। किसी तरह भी हो लेकिन उन्हें आधीन लेते हो। है सच कितना ये जाने आप, पर राहुल जी कहते हैं जरा सम्मान देकर आप पावर छीन लेते हो। जरा सम्मान देकर आप पावर छीन, क्योंकि आपकी आदत है। बिल्कुल, पहला थोड़ा सा देंगे और फिर उसके बाद ऐसा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, झारखंड तक देखो, कवि हूं तो सच कहूंगा, झारखंड में जो कार्यकर्ता थे फिर मायूसी हाथ लगी और तमाम लोग, बहू बेटे भाई, ये सबको टिकट मिले। सुनिएगा 4 पंक्ति, और नौजवानों का भी स्नेह चाहिए। टिकट मिलना कमल दल का यकीनन है बड़ी किस्मत, हर एक छोटा बड़ा पाने की इसको रखता है चाहत। जमीनी जो समर्थक हैं बिछाते रह गए दरिया, उठाना। जमीनी जो समर्थक हैं बिछाते रह गए दरिया, बहू बेटे बड़े नेताओं के फिर हो गए उपकृत। बड़े बहू बेटे बड़े, न फंसते जाल में पंछी मगर चुग जाते हैं दाना। आपको मैं महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों एक साथ कहूंगा। न फंसते जाल में पंछी मगर चुग जाते हैं दाना, लबों तक आते आते भी छलक जाता है पैमाना। लबों तक आते आते भी छलक जाता है पैमाना। वो जिस मॉडल से हरियाणा में बाजी जीत ली तुमने, वो जिस मॉडल से बाजी जीत ली हरियाणा में तुमने, वही मॉडल उधर महाराष्ट्र में मुश्किल है दोहराना। वही मॉडल। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू। नाम बच्चों, बहुत अच्छे भैया, थैंक यू। अच्छा है। सर हमने अक्सर देखा है, क्या होता है, 4-5 दोस्त होते हैं, वो कोई मेहनत का काम करने के लिए जाते हैं, तो उनमें से एक हमेशा ऐसा होता है जो करता कुछ नहीं है, थका सबसे ज्यादा रहता है। वही है आजकल कांग्रेस। हाँ, यूपी जा रहे हैं जी, उनकी मर्जी, सीटें दें नहीं दें। झारखंड जा रहे हैं जी, इतनी ले लो नहीं लेंगे। ये हो गया कांग्रेस का। क्या हो गया अब आप सुनिए साहब। पार्टी को बस चुनाव लड़ने की चिंता है, अंजाम की नहीं। कांग्रेस ऐसी हो गई है जैसे नॉलेज में के है तो सही, किसी काम की नहीं।
नॉलेज में के है तो सही, पर किसी काम की नहीं। अच्छा, पार्टी हर जगह धमाके के साथ दिवाली मनाना चाहती है, हर जगह चाहती है कि बहुत बहुत सीटें मिल जाएं, हम सब पे लड़े, लेकिन होता क्या है, पार्टी हर जगह धमाके के साथ दिवाली मनाना चाहती है, जाती तो है बड़े बम का सपना लिए और फुलझड़ी लेके आ जाती है। फुलझड़ी लेके आ जाती है। यूपी हो या झारखंड, कांग्रेस के लिए तो इमोशनल धक्का है। छोटे दलों ने भी बड़ी पार्टी को छोटा भाई बना रखा है, छोटा भाई बना रखा है। आपके नेता प्रियंका जी को तूफान बता रहे हैं, ट्वीट आया है कि शी इज अ स्टॉर्म। आपके नेता प्रियंका जी को तूफान बता रहे हैं। वैसे थोड़ी बहुत गलतफहमी बुरी नहीं होती, पर सर फैमिली की सेफ सीट से लड़ना कोई बहादुरी नहीं होती। सेफ सीट से लड़ना कोई बहादुरी नहीं होती। और कांग्रेस की सच्चाई अंतिम पंक्ति में बता रहा हूं क्या होने जा रहा अगले कुछ सालों में। सेफ सीट से लड़ना कोई बहादुरी नहीं होती। ऐसे ही धीरे धीरे राज परिवार के सारे सदस्य संसद में आते रहेंगे और पार्टी के लोग बस जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जी, जी आपने जो भी कांग्रेस के बारे में व्यंग्यात्मक शैली में जो एक कविता लिखी है, हरियाणा के रिजल्ट के बाद हम लोग पूरी तरह से सचेत हैं, यंत्र तंत्र और षड्यंत्र की सरकार महाराष्ट्र और झारखंड में ना बने। और झारखंड में हम निश्चित तौर पे वहाँ राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी राज्यों की राजनीति में हमारी छोटे भाई की ही भूमिका शुरू से रही, इसलिए सरकार में भी और जो हमें सीट मिला है उसको ससम्मान स्वीकारा है। पर पिछली बार भी लगभग इसी आसपास हम थे। उत्तर प्रदेश की बात जरूर आपको लग रहा है अटपटा, पर सच्चाई ये है कि लड़ाई हमें किससे लड़नी है और ये हम बड़े भाई के हैं तो दिल बड़ा करके ही हमको जीना है। वायनाड की बात आपने रखी, सीट सुरक्षित है। आपने खुद कहा कि हम बहुत वहाँ सेफ फील करते हैं, पर बाई इलेक्शन है और राहुल जी ने उस सीट को यदि छोड़ा था तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का यह दायित्व बनता था, राहुल जी को जिन्होंने इतना प्यार दिया जिस क्षेत्र ने, उसके साथ भरोसा बना रहे। और प्रियंका गांधी जी से अच्छा कोई कैंडिडेट इस संदर्भ में नहीं होता कि उनके साथ अपनापन और लगाव उसी रूप में मिले उन्हें, ये निर्णय था। जहाँ तक बात आप कहे कि कांग्रेस इस देश की मिट्टी के साथ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ संस्कारों में बसी है। जो लोग कांग्रेस मुक्त का नारा देते थे, आज देखिए वो 400 पार के नारा देते देते कहाँ पहुँच गए। वो धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं यहाँ से। और इस देश के लोग जानते हैं कि जब तक इस देश में संविधान जिंदा है, जब तक देश में बहुलतावाद जिंदा है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृतियों पर नाज करेंगे, तब तक ये देश जिंदा है और भारत का विचार के साथ कांग्रेस जिंदा है। इनका भारत का जो विचार है वो कांग्रेस का विचार है, आपका सिर्फ एक पंथ का, ये कह रहे हूँ। वो याद होगा, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो ये लोग वैसे ही हैं। आपने एक जिक्र किया, परिवारवाद का जिक्र किया, तो मैं सोची थी शायद आप प्रियंका जी के बारे में बात करें, क्योंकि ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है कि एक परिवार जो है पूरे राजनीतिक दल को चलाए। दूसरी बात आपने झालरों की करी। अभी तो आप देख रहे हैं ना, जब से बीजेपी आई, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगी, दिए जो हैं, जो हमारा पारंपरिक ढंग था दिवाली मनाने का, सजाने का, उसको कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अयोध्या में जो दिवाली मनती है, रिकॉर्ड कायम होता है हर साल, कभी 5 लाख कभी 6 लाख दिए जलते हैं। तो हम अपने संस्कार, हमारे रीति रिवाज भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। अजय जी ने हिंदू की परिभाषा कुछ बता दी, हिंसा अहिंसा जाने क्या। मैं एक चीज़ जानती हूँ, मेरे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र होता है, और वो इसलिए होता है कि आप शांति से रहो, पर आपके सामने कोई अशांति करने की कोशिश करे तो उन हथियारों का इस्तेमाल करो। कायर हिंदू को आप जैसे लोगों ने बनाया है, जो अहिंसा परमो धर्मा करते हैं, जो हमारे ग्रंथों में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। और फाइनली
वायनाड में जब नॉमिनेशन भरने के लिए प्रियंका जी गई थी, आप सब लोगों ने देखा था, खूब वायरल हुआ है वो वीडियो। खड़गे जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, वहाँ कमरे में नहीं बैठने दिया, और वो इतना सा दरवाज़ा खुला है, वहाँ से झांक कर दिख रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि हिम्मत नहीं थी भाई सोनिया जी से या वाड्रा जी से कहा जाए कि भाई आप चले जाओ। वो बाहर खड़ा होके एक बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे करके झांक रहा है, ऐसे करके झांक रहा है। ये कांग्रेस की असलियत है। हमारे सामने टिकेंगे। और मैं धमकी नहीं, चुनौती देती हूँ साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ। आप कह रहे थे ना धमकी देती, धमकी नहीं देती। झूठ बोलना तो तासीर में है। मैं इनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं, मैं तो इनको देश का मानता हूँ। मैं क्षेत्र से ऊपर उठकर, जाति और समाज से ऊपर उठ कर के मैं बात करता हूँ। जहाँ तक बात हिंदुइज्म की परिभाषा बहन जी ने दी है, ठीक है, इनकी अपनी परिभाषा गाड़ने की हो सकती है। ये विवेकानंद को भूल जाएंगी, ये गांधी जी को भूल जाएंगी, ये वेदों को भूल जाएंगी, उपनिषदों को भूल जाएंगी, और विभिन्न धर्म, जैन धर्म का अहिंसा का जो परम अहिंसा परमो धर्म, इन सबको यदि भूल जाना चाहती हैं, पर सनातन इन सभी परंपराओं का समूल है। जहाँ तक बात परिवारवाद की है, एक लिस्ट मुझे अभी दिख रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा याद करा देता तो ठीक रहता। वो परिवार पार्टी नहीं चला रहा। अच्छा, हाँ, पार्टी नहीं, पार्टी तो सही बात है, पार्टी तो दो ही आदमी चला रहा है। न परिवार चला पा रहा है, न कार्यकर्ता चला पा रहा है, न कोई नेता है। भाई सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है इनकी। चुनाव में कब वोट दिया अपने अध्यक्ष का आज तक इनको ही नहीं पता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए, ये तो अपनी बात कह लें। चुनावों का दौर है और भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा करती है कि राम राज्य लाकर रहेगी। बहुत अच्छे। चुनाव के बाद लाए या ना लाए, मुझे तो अभी से ही राम राज्य दिखाई देने लगा। भाजपा ने ऐसी स्थितियां बना दी। मैम सुनिएगा कि एनसीपी से ही एनसीपी लड़ती है और एनसीपी से ही एनसीपी लड़ती है, और भाषणों के देखिए गांडीव लड़ रहे हैं। शिवसेना से ही शिवसेना भिड़ती है आज, शिवसेना से ही शिवसेना भिड़ती है आज। दोनों दल होकर सजीव लड़ रहे हैं। दो हैं पवार और दो ठाकरे हैं यहाँ, कि दो हैं पवार और दो ठाकरे हैं यहाँ। एक नाम के ही दो जीव लड़ रहे हैं। और अभी क्या किया, अभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया, अब सुनिएगा कि दो हैं पवार और दो ठाकरे हैं यहाँ। एक नाम के ही दो जीव लड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र का चुनाव देखकर लगता है जैसे युद्ध बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं। भैया सर इन्होंने पहले मैच में पहली बॉल पर छक्का लगाया, तो एक बार ताली तो कमाल है यार। स्वागत भाई, बहुत बड़ी बात है। क्या शुरुआत की आपने, वाह। कि महाराष्ट्र का चुनाव देखकर लगता है, वर्षों से शो का मैं दर्शक रहा हूं, आज पहली बार मुझे लपेटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे युद्ध बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं, तो नागिन धुन पे डांस करेंगे। बीट बजेगी डीजे की, महाराष्ट्र में जंग छेड़ दी चाचा और भतीजे की। ये तो रही सर, ये तो महाराष्ट्र भैया, ये तो महाराष्ट्र की बात हुई। आइए गुजरात लेकर के चलता हूँ। जी स्वागत। गुजरात में क्या हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने सदस्यता अभियान चलाया हुआ है। तो एक अस्पताल के 250 मोतियाबिंद के मरीज आए हुए थे, रातों रात उन्हें जगा करके ओटीपी लेकर के मेंबरशिप दे दी कि बीजेपी सदस्य जोर शोर से बना रही है, जनता को किंतु थोड़ा नापसंद हो गया। कि बीजेपी सदस्य जोर शोर से बना रही है, जनता को किंतु थोड़ा नापसंद हो गया। और 8884 टाइम 02024 ये सुदीप भैया से प्रभावित कि 8884 टाइम 02024 नंबर पे ओटीपी का भी प्रबंध हो गया। अरे एक बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है, रातों रात दूसरी का भी प्रबंध हो गया। और मोतिया के बिंद का इलाज करवाते हुए, मोतिया के बिंद का इलाज करवाते हुए 250 मरीजों को मोदिया बिंद हो गया। 250 भैया बहुत अच्छे भैया, थैंक यू भैया, कमाल
कि 250 मरीजों को मोदियाबिंद हो गया, कि जिंदा मुर्दा भूत प्रेत अरे सबकी ही गिनती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यूं ही नहीं बनती है। सर दिल्ली की ओर लेकर के जाना चाहता हूं, सुनिएगा कि सभी की अलग चिंताएं इस देश में हैं, मुझे समझाओ यह लोड कौन ले गया। मुझे समझाओ कि सभी की अलग चिंताएं इस देश में हैं, मुझे समझाओ कि यह लोड कौन ले गया। और पराली जलाने की हैं घटनाएं शुरू हुई, दिल्ली का वो इवन वार्ड कौन ले गया। पराली जलाने की हैं घटनाएं, सारे काफी अंग्रेजी के लगाए हैं दादा, कि पराली जलाने की है घटनाएं शुरू हुई, दिल्ली का वो इवन वार्ड कौन ले गया। और कोई झारखंड सोचे, कोई महाराष्ट्र सोचे, कोई झारखंड सोचे, कोई महाराष्ट्र सोचे, पिछली हारों का बोलो लोड कौन ले गया। और चुनावों से ज्यादा चिंता बीजेपी को इसकी है, सीएम के घर से कमोड कौन ले गया। अभी खबर पड़ी वो इन्वेंट्री के लिए कि चुनावों से ज्यादा चिंता बीजेपी को इसकी है, सीएम के घर से कमोड कौन ले गया। कि राजनीति ने हमको खबरें ऐसी भी दिखला दी, सचिवालय से बात चली थी शौचालय तक ला दी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अभी आपको ही चेक करना पड़ेगा इधर आके कि कौन ले। अब परीक्षा असली। अजय जी, गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है, केवल नाम है। जो अंदर की खबर है ना वो सुनिए। यहाँ रोज सब खबरें आ रही हैं और कैसे जीतेंगे आप चुनाव, महाराष्ट्र झारखंड में और यूपी के उपचुनाव भी। आनंद लेना, असलियत बता रहा हूं गठबंधन की। एयरलाइंस के जोड़े पड़ गए उसमें फोड़े, सीटों के बंटवारे पर है हाय हाय, पंजे की लाचारी साइकिल की सवारी, भीतर से है हेलो बाहर बाय बाय। इनपुट का फेल आउटपुट हो गया, गठबंधन का तो देखो भांडा फूट गया, गठबंधन का तो देखो भांडा फूट गया, गठबंधन का तो फूट गया। बातें हैं फरेबी झूठ की जलेबी, भ्रम को फैलाते रहे साए साए, एक कुर्सी के आशिक हैं 50, अखियों से गोली मारे धाए धाए, फ्रंट के चक्कर में बैक फुट हो गया, गठबंधन का तो देखो भांडा फुट गया, गठबंधन का तो देखो भांडा फुट गया। कैसा है ये साथ सब जख्म दे रहे, एक दूसरे को अल्टीमेटम दे रहे, ये ना चावल देता वो ना दाल देता जी, खिचड़ी बनेगी कैसे बोलो नेताजी, अरे खिचड़ी बनेगी कैसे बोलो नेताजी। माल को गटकने वाला गुट हो गया, गठबंधन का तो देखो भांडा फुट गया, गठबंधन का तो देखो भांडा फुट। सुनना झारखंड में क्या होगा, सोरेन का सार न कोई सुनेगा, झारखंड कमल का फूल चुनेगा, उद्धव शरद कद खोते जाएंगे, महाराष्ट्र में मोदी मुस्काएंगे, महाराष्ट्र में मोदी मुस्काएंगे। दुनिया में मोदी, देख रहे हो जलवा, दुनिया में मोदी, भारत में मोदी, मोदी ही दिखेंगे तुम्हें दाएं बाएं, हार हार के तुम कोसते ही रहना, फिस ही रहोगे सदा टाएं टाएं। बहुत अच्छे। फिस ही रहोगे बस टाएं टाएं, वोटर बीजेपी का एकजुट हो गया, गठबंधन का तो देखो भांडा फूट गया, गठबंधन का तो देखो भांडा फूट गया। बीजेपी में भी लगातार ब्रेकअप हो रहे हैं। मैं तो बीजेपी ऑफिस से निकला, वहां ब्रेकअप सॉन्ग बज रहा था। अभी सुनना, झारखंड और महाराष्ट्र में अपनों का दिल तोड़ दिया, काहे तोड़ दिया बताइए आप, काहे तोड़ दिया।
एन इलेक्शन के पहले अपनों ने दामन छोड़ दिया। काहे छोड़ दिया? काहे छोड़ दिया? पहले तो रोना धोना जम कर हुआ, यानी कि बाबू सोना जम कर हुआ। पहले तो रोना धोना जम कर हुआ, यानी कि बाबू सोना जम कर हुआ। अपने पर आए काहे होने लगे, यानी कि जादू टोना जम कर हुआ। गठबंधन में बंटवारे से पैचअप हो गया, या फिर बाहर उनका बढ़िया सेटअप हो गया। कल बीजेपी से नेताओं का ब्रेकअप हो गया, कल बीजेपी से नेताओं का ब्रेकअप हो गया। अरे आप बताएं नेताजी क्यों ये सब हो गया? क्यों हो गया? कि पहले तो थोड़ी आनाकानी हुई, आपस में जम के खींचा तानी हुई। जिन जिन नेताओं को टिकट ना मिला, कहते हैं कट्टी बेईमानी हुई। जिनको टिकट नहीं दिया, कि जिन जिन नेताओं को टिकट ना मिला, कहते हैं कट्टी बेईमानी हुई। अरे कड़वा कड़वा थू थू मीठा गप गप हो गया, कड़वा कड़वा थू थू मीठा गप गप हो गया। और ऐसी कीचड़ फैली पूरा छप छप हो गया। कल बीजेपी से नेताओं का ब्रेकअप हो गया, कल बीजेपी से नेताओं का। आखिरी सुन लीजिएगा, सुनना पीयूष। पार्टी से ज्यादा नेता लायक हुआ, नायक का बेटा खलनायक हुआ। नायक का बेटा, नायक का बेटा, नायक का बेटा खलनायक हुआ। राणे की शिंदे जी से सेटिंग हुई, मैटर ये कैसा दुखदायक हुआ। अरे झारखंड में भी झटके से मेकअप हो गया, अरे झारखंड में भी झटके से मेकअप हो गया। एक पट का क्या बदला, पूरा गेटअप हो गया। कल भाजपा के नेताओं का ब्रेकअप हो गया, कल भाजपा का नेताओं से ब्रेकअप। तो आपको इन सभी ब्रेकअपों की बधाइयाँ। थैंक यू। उपाध्याय जी, मैं आपसे अब इधर आ गया हूं तो आपसे भी सवाल करूंगा। करो खुद आकलन, दल का भला होगा तो कब होगा? कब होगा? करोगे दिल से गर कोशिश, तभी साहब भला होगा। मगर एक मशवरा है, जो खुदा खुद को समझते हैं, सुधारो मत उन्हें बदलो, तुम्हारा तब भला होगा। मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं, सुधारो मत उन्हें बदलो। तो ये जानो आप सुनकर आप पर कितना असर होगा। अगर होगा असर कोई तो शायद मुख्तसर होगा, मुख्तसर कहते हैं छोटे को। असर होगा तो कोई होगा वो भी मुख्तसर होगा। हमेशा जीती बाजी नीतियों से हारने वालों, सबक सीखा अगर हरियाणा से तो कारगर होगा। सबक सीखोगे हरियाणा से तो फिर कारगर होगा। और एक बड़ा अच्छा कल एक दृश्य देखा सबने, बजरंग पूनिया और अपना वो बच्ची दोनों आगे शैलजा जी के साथ थे, कल आपने सबने देखा होगा। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, देखिए सियासत के अखाड़े में वो आखिर अब उतर आए। विजय ना मिल सकी, मतभेद भी देखो उभर आए। थे कल तक साथ हुड्डा जी के वो बजरंग जी भी अब कुमारी शैलजा के साथ कितने खुश नजर आए। आज बड़े हंस रहे हैं तीनों। और आखिरी एक मुक्तक आपसे मेरा, फतेह करने को यूपी आपने फिर की है तैयारी। हमने हरियाणा में एक सीट मांगी थी आपसे, सुनना। फतेह करने को यूपी आपने फिर की है तैयारी। मगर एक प्रश्न पूछें आपसे, अब अपनी है बारी। नहीं एक सीट दी हरियाणा में जब आपने उनको, सपा की साइकिल पर किस लिए फिर की है सवारी। बताइएगा सपा की साइकिल पर आप क्यों चढ़ रहे हैं? धन्यवाद। अच्छा है दिनेश भैया। कवि जी, आपका सुझाव सिर माथे। धन्यवाद सर। ये बताइए यूपी में कैंडिडेट नहीं थे या लड़ना ही नहीं था आपको? पर एक बात आपने जो कही कि खुदा, किशोर जी का सवाल। हमारे यहाँ खुदा नहीं है। खुदा तो इस देश में नॉन बायोलॉजिकल एक ही व्यक्ति है जो स्वयं को कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल। प्रांत में बोल रहा हूँ सर, हमारे प्रांतों में हम प्रांत में खुदा कैसे? प्रांत में जो है, प्रांत की राजनीति में ठीक है कोई मजबूत नेता हो सकता है और उस नेता
की अपनी अहमियत भी होती है, आप भी जानते हैं सच्चाई को, पर यह भी सच है कि हम सबको लेकर चलने की एक कहीं ना कहीं तालमेल बैठाने का प्रयास जो आपने कल के तस्वीरों में जिसको आपने खुद बयां किया है। महाराष्ट्र की बात यदि हम कर लें तो खिचड़ी पकी नहीं ना वो। नहीं, खिचड़ी पकेगी भी, खिचड़ी अच्छी लगेगी भी, और सरकार जो है, गठबंधन जो है अघाड़ी की जो महाराष्ट्र में है, वो खिचड़ी जो है सरकार में भी आएगी। ये कुछ पंक्तियां हैं। अभी मैं भी महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र के लोगों का संकल्प, जब मैं लोगों से मिला तो उन लोगों ने वहाँ का जो भाव है वो उनकी भाव को मैं कविता के रूप में ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। शिवाजी महाराज के वसूलों पर चलकर, उन लोगों की जो भावना थी उन लोगों ने जो व्यक्त किया, शिवाजी महाराज के वसूलों पर चलकर एकता और भाईचारे का संदेश फैलाएंगे। गद्दार कट्टप्पाओं के प्रभाव से, षड्यंत्रकारी भाजपाई घाव से, नारंगी माफी वीरों के स्वभाव से महाराष्ट्र को मुक्त कराएंगे। ये महाराष्ट्र की जनता कह रही है इस बार। सौगंध खाते हैं तिलक की, बेईमान सत्ता हड़पने वाले डलहौजियों को सबक सिखाएंगे। बदलापुर के घृणित बलात्कारियों से वंचित बेटियों को बचाएंगे। दीवारें नफरत की तोड़कर ज्योतिबा फूले का आदर्श अपनाएंगे। दीप सद्भाव का जलाकर, दिवाली आ रही है, दीप सद्भाव का जलाकर मान संविधान का बढ़ाएंगे। राह सामाजिक न्याय का अपना के बाबा साहब के मोहब्बत का पैगाम पूरे जहां में फैलाएंगे। ये महाराष्ट्र की जनता का संकल्प है, और ये संकल्प आने वाले समय में वहाँ के जितने भी कट्टप्पा थे, जिन लोगों ने गद्दारी की, जनता की चुनी हुई सरकार को चुराने का और पार्टियों को तोड़ने का, उसके यंत्र तंत्र षड्यंत्र को इस बार पूरी ताकत के साथ सबक सिखाएंगे। ये मंत्र पढ़ लिया आपने। जिन लोगों ने अपनी खुद की पार्टी तोड़ डाली, इंदिरा गांधी जी का याद रखिए 1969, वो आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कौन सी पार्टी टूटी, किसको तोड़ा, किसको नहीं तोड़ा। दूसरी बात ये है कि अभी इन्होंने बहुत अच्छी कविता का पाठ किया। डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, ज्ञानी हैं। कांग्रेस में ऐसे बहुत कम प्रवक्ता हैं जैसे अजय जी हैं। मैं प्रशंसा करती हूँ इनकी। बहुत कुछ बोल दिया इन्होंने महाराष्ट्र के बारे में, पर महाराष्ट्र में इनके साथ एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके घर के सामने, जिन्होंने कभी हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक दिया था, एक धर्म विशेष के लोगों ने आकर उनके खिलाफ नारे लगाए। अब उनके मन में क्या व्यथा चल रही होगी जो वो चाह रहे हैं। जादूगर सैया छोड़ो मेरी बैया, अब घर जाने दो। घर कौन सा है? एनडीए है, एनडीए है। तो ये साहब वापस सोच रहे हैं कि मैं घर में चला जाऊं। बहुत अननेचुरल अलायंस में हूँ, कबाड़ा हो चुका, ना घर के रहे ना वो घाट के रहे। अब वो ढूंढ रहे हैं कि वापस हम कैसे जुड़ जाएं। जो आप लोगे उनको साथ में? भाई मैं तो प्रवक्ता हूँ ना मैं कैसे बता सकती हूँ। हनुमान चालीसा जो उन्होंने पढ़ा था वो मन से पढ़ा नहीं था। चौक चौराहे पे पढ़ने वाले को हनुमान जी ने कह दिया कि अब जाओ घर बैठो, तो वो हार गई हैं इस बार। एक चीज़ और मैं भूल गई थी कहना। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में खुदा होते हैं। भाई मुझे नहीं पता, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई खुदा नहीं है। हाँ, देव तुल्य जरूर हो सकते हैं। हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, तो हमारे यहाँ देव तुल्य जरूर हो सकते हैं। खुदा आपके यहाँ होते होंगे। बहुत अच्छे अनिला जी, बहुत सारी बातें हो रही, लेकिन अनिला जी के माध्यम से यहाँ नौजवान पीढ़ी भी बैठी है जो एक आम जनता का दुख दर्द है। मानस में भी बाबा ने कहा कि अगर प्रजा दुखारी है तो बड़ी बुरी बात है। तो एक संदर्भ थोड़ा सा महंगाई का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। आपका साथ चाहिए, सुनिए क्या स्थिति है। एक आम आदमी जब बाजार में जा रहा है, ऐसा लगता है कि एग्जाम पीरियड है, कौन सा प्रश्न हल करें, कौन सा फल ले, कौन सा सब्जी ले। ये स्थिति सुने। लगता है कि बाजार इम्तिहान ले रहे, लगता है कि बाजार इम्तिहान ले रहे, मुश्किल से खाने पीने का सामान ले रहे, मुश्किल से खाने पीने का सामान ले रहे। जनता दुखी है, त्रस्त है महंगाई से बहुत, जनता दुखी है, त्रस्त है महंगाई से बहुत। अफसोस है कि आप ना संज्ञान ले रहे, अफसोस है कि आप ना संज्ञान ले रहे।
और परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अभी झारखंड और बाकी जगह देखिए तो देखिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे, या ये भी है कि न्याय होना ही नहीं दिखना भी चाहिए। तब मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात आप पहुंचाइए। नियम जो बनाया अमल न खुद ही किया है, नियम जो बनाया अमल न खुद ही किया है, मौका जो मिला आपको तो लाभ लिया है, मौका जो मिला आपको तो लाभ लिया है, अपने पे आई बात तो ये साफ हो गया, अपने पे आई बात तो ये साफ हो गया, दूजे को ही बस आपने उपदेश दिया है, दूजे को ही बस आप। और चलते चलते आखिरी पंक्तियों तक आ रहा हूं कि तमाम लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो इस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है कि आपके साथी क्यों हो रहे हैं ऐसे। तब सुनिएगा कि बरसों के संगी साथी मुंह क्यों मोड़ रहे हैं, बरसों के संगी साथी मुंह क्यों मोड़ रहे हैं, नाता दिलों का दूसरों से जोड़ रहे हैं, नाता दिलों का दूसरों से जोड़ रहे हैं, रुक कर के सोचिए जरा विचार कीजिए, रुक कर के सोचिए जरा विचार कीजिए, सहयोगी साथ आपका क्यों छोड़ रहे हैं। सही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं एक ही वाक्य में इसका उत्तर दे दूंगी। तीसरी बार राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो इस राष्ट्र का आशीर्वाद जो है और जो हमारे साथी उनका साथ जो है उसकी वजह से बने हुए हैं। तो कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। ये जो राष्ट्र है, और ख़ास तौर से मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आती हूँ, उत्तर प्रदेश मेरी कमज़ोरी है, यहाँ पर भी जो जनता है ना, सब कुछ समझ चुकी है। अभी आपने देखा होगा बहराइच कांड हुआ था, हमारा एक युवा बच्चा, उसकी पीठ में गोली मार दी थी। उसका कसूर इतना था कि वो केवल ध्वज उतार रहा था उनका, तो उसके पीठ में गोली मारी। और जिन लोगों ने मारी गोली, उसकी वकालत कौन कर रहा था? समाजवादी पार्टी के नेता लोग। समाजवादी पार्टी के नेता एक बार भी नहीं कहा कि भाई उस बच्चे के पीठ में क्यों गोली मार दी। कुछ भी था उसको पकड़ के पुलिस थाने ले जाते, मुकदमा चला देते, गोली तो नहीं मारते। हिंदुओं के, सनातनियों के पीठ में गोली मारने का काम इंडिया अलायंस जैसे राजनीतिक दल करते हैं। समाज किसी भी व्यक्ति को हिंसा के लिए अधिकृत नहीं करता, कानून व्यवस्था उसका पार्ट होना चाहिए। पर इन्होंने साथ में ये भी स्वीकार ही लिया कि वहाँ पुलिस की व्यवस्था और कानून व्यवस्था यदि ऐसी होती तो ना वो दंगे होते, ना उस हमारे साथी को, कोई भी भाई है उसको इस तरह गोली लगती। दोनों अपराध था। जहाँ तक बात है, ये मैं नहीं सिर्फ कह रहा हूँ, ये भाजपा के स्थानीय एमएलए ने FIR दर्ज कराई है और उन्होंने सारी बातें रखी है। मुझे लगता है भाजपा के वो एमएलए ठीक हैं या वहाँ के प्रशासन ठीक है, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। बहराइच दंगे से किसको, कहाँ और क्या लाभ होने वाला है और वो दंगा कराकर कौन सियासत इस देश में करना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इसको भलीभांति समझ रही है। आने वाले समय में इसका भी मुंहतोड़ जवाब इस देश की उदारवादी चरित्र के लोग जो जीते हैं वो देंगे और निश्चित तौर पे इस देश में प्रेम जीतेगा, मोहब्बत जीतेगा, सहनशीलता और सद्भाव जीतेगा। तो झारखंड का चुनाव आ गया है और पूरा जोशो खरोश से आपने हेमंत सोरेन जी के साथ में हाथ मिलाया है। सुनिए कि झामुमो के साथ युवराज चले आए यह सोच के कि जीतने की युक्ति मिल जाएगी, कि झामुमो के साथ युवराज चले आए यह सोच के कि जीतने की युक्ति मिल जाएगी। तीरवा कमान पहले से झारखंड में था, हाथ जो मिलेगा थोड़ी शक्ति मिल जाएगी। तीरवा कमान पहले से झारखंड में था, हाथ जो मिलेगा थोड़ी शक्ति मिल जाएगी। अरे जीत ये मिले ना मिले, सीट भी मिले ना मिले, जीत ये मिले ना मिले, सीट भी मिले ना मिले, हेमंत सोरेन जी को भक्ति मिल जाएगी। हेमंत सोरेन जी को भक्ति मिल जाएगी। और राहुल के साथ यदि ऐसे ही चुनाव लड़े, खुद मुक्ति मोर्चा को मुक्ति मिल जाएगी। राहुल के साथ यदि ऐसे ही चुनाव लड़े, खुद मुक्ति मोर्चा को मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि जितनी जल्दी आना वैसा ही जाना हो जाए, ऐसा ना हो झारखंड भी हरियाणा हो जाए। और
सदस्यता अभियान शुरू हुआ तो मोदी जी को सक्रिय सदस्य बनाया गया, वो भी पहला अभी बनाया गया, मोदी जी को पहला सक्रिय सदस्य बनाया गया। तो मैंने अपनी कल्पना में इस बात पे आपत्ति उठाई कांग्रेस की तरफ से। आपकी वकालत मैं खुद ही कर रहा हूं सर, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा लपेटूंगा कि आपकी भी बात मैं ही कह दूंगा। कांग्रेस ने आपत्ति उठाई कि मोदी जी को पहला सक्रिय सदस्य क्यों बनाया गया। सुनिए कि राहुल ने कहा भाजपा के इस शासन में मेरे चेहरे की तो चमक चली गई है, कि राहुल ने कहा भाजपा के इस शासन में मेरे चेहरे की तो चमक चली गई है, मोदी जी को सक्रिय सदस्य है बनाया गया, राहुल जी बोले राजनीति चली गई है। किसी ने कहा कि क्या परेशानी है आपको, तो किसी ने कहा कि क्या परेशानी है आपको, तो उन्होंने जो बोला मच खलबली गई है। और क्या बोला भैया सुनिएगा, कि किसी ने कहा कि क्या परेशानी है आपको, तो उन्होंने जो बोला मच खलबली गई है, बोले पहला अधिकार मेरा बनता है क्योंकि मेरी आधी पार्टी ही बीजेपी में चली गई है। पहला अच्छा भाई, बहुत अच्छे। पहला अधिकार, तो ये बीजेपी वाले गलत तो कर रहे हैं, खैर उन्हें कि पहला अधिकार मेरा बनता है क्योंकि मेरी आधी पार्टी ही बीजेपी में चली गई है। तो इस दल से उस दल में जाकर जो नेता रहते हैं, इस दल से उस दल में जाकर जो नेता रहते हैं, ऐसे नेताओं को तो बस चीता ही कहते हैं। बहुत अच्छा कि उसने अभी झारखंड की बात की। मैडम, मैं खुद झारखंड से आता हूं और मैं वहां ये देख रहा हूं कि भाजपा ने जितनी भी बातें कही हैं वहां उन सारी बातों का उलट कर रही है। भाजपा ने कहा हम नेता पुत्रों को टिकट नहीं देंगे, पुत्र छोड़िए बीवी भाई बहुएं सबको टिकट बांट रखा है। 75 वालों से ज़्यादा को नहीं देंगे, 78 वालों को दे रखा है, और क्या क्या जितनी बातें मतलब कह रखी थी सारी कर रखी हैं। अब सुनिए आप, और जो घोषणाओं का जादू आप चलाते हैं ना हर जगह, वो वहां नहीं चलने वाला। आपसे 5 गुनी ज्यादा घोषणाएं वहां कर रखी है पहले। अब सुनिए, भाजपा का जादू झारखंड में काम नहीं करेगा। कारण वहां के लोग बताते हैं, शायद आपको पता नहीं है, जादू टोना उतारने वाले सबसे ज्यादा झारखंड में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा झारखंड में पाए जाते हैं। भाजपा ने क्या किया, वो चंपई सोरेन उनके एक्स सीएम थे, उनको लेके आ गए, तो इन लोगों ने इनका उपाध्यक्ष ले लिया। अब सुनिए साहब, झारखंड में पाए जाते हैं। भाजपाइयों ने सोचा चंपई जी को लेके हेमंत सोरेन को झटका दे गए, आप उनका एक तीर लेके आए, वो आपका धनुष उठा के ले गए। वो आपका धनुष उठा के ले गए। टिकट बांटने में अपनों से बेरुखी और प्यार गैरों से है। यानी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को भी दल बदलुओं के भरोसे है। 67 में से 36 टिकट दल बदलुओं को मिली है। यानी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी दल बदलुओं के भरोसे है, और भाजपाई जिसका विरोध करेंगे वही काम कर रहे हैं। परिवारवाद पर हल्ले काटने वाले खुद परिवारवाद की ईएमआई भर रहे हैं। खुद परिवारवाद की ईएमआई भर रहे हैं। झारखंड में आपकी नीति आपके संकल्पों से कोसों दूर है। ये आदर्श वादर्श अपनी जगह पर, सत्ता के लिए आपको सब कुछ मंजूर है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजनीति में परिवारवाद की जो परिभाषा है उसको तोड़ने मरोड़ने का काम ये विपक्ष करता है। परिवारवाद की परिभाषा है कि एक परिवार पूरे राजनीतिक दल को कंट्रोल करके रखे, है ना। जिसका ताज़ा उदाहरण हमने देखा, खड़गे साहब ऐसे थोड़े से दरवाजे से झांक रहे थे जब उनको ये गांधी परिवार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्योंकि वो गांधी परिवार जो है वो कंट्रोल करता है कांग्रेस को। हाँ, आप हेमंत सोरेन जी की बात कर रहे हैं, ये परिवार जो है
इनकी पार्टी को कंट्रोल करता है। समाजवादी पार्टी में यादव परिवार जो है, मुलायम सिंह यादव, वो कंट्रोल करता है। ऐसे आप देख लीजिए, ये परिवारवाद है। हमारे यहाँ कोई एक परिवार जो है पार्टी को कंट्रोल नहीं करता। और झारखंड में मुख्यमंत्री, जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, ये पूर्व भी रहे, जेल भी रहे और भविष्य में भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आपने कहा कि तीर कमान में थोड़ा हाथ लग जाए तो ताकत शक्ति आ जाएगी। देखिए ना, उनके नेता झारखंड में किस प्रकार से किसी के 50 करोड़ तो किसी के यहाँ 130 करोड़ ये सब रिकवर हो रहा है। हम मुख्यमंत्री जो हैं, इनके परिवार का, इनका खुद का आप देख लो भ्रष्टाचार में कितना बड़ा हाथ है। तो आपको लगता है झारखंड की जनता समझ नहीं रही है? सब समझ रही है। इन्होंने कहा था जब हम आएंगे तो 10,000 नौकरियां हर साल देंगे। अरे 500 भी नहीं दे पाए कायदे से। तो जनता सब देख रही है, सब समझ रही है और उचित समय पर उचित वोट यानी कि एनडीए को वोट डालकर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का मुख्यमंत्री आपको दिखाई देगा। ये सब साइड हो जाएंगे। देखिए, बड़ी बहन ने जो बात रखी है, निश्चित तौर पे इनकी वही विचार यहाँ पे दिख रहे हैं। बड़े तो आप लग रहे हैं। जो भाजपा जो है, दलित आदिवासी को, कम पढ़े लिखे लोगों को राजनीतिक तौर पे बेवकूफ़ समझने का काम अभी तक करती रही। अब देखिए भाई, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा जी हैं, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हैं, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा हैं, सजायाफ्ता ढुल्लू के भाई हैं शत्रुघ्न, मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा। ये सभी इस बार हैं टिकट लेकर के वहाँ बैठे हुए हैं और भाजपा के बेचारे जो हैं वो दड़ी बिछाने में लगे हुए हैं और लगातार दरी हटाई देनी चाहिए, सबको बिछानी पड़ती है यहाँ। ये जो और हमारे यहाँ वाले जो आपने चर्चा की है, हमारे यहाँ वाले जो कुछ उधर गए उन्हें तो टिकट, सही बात है, मिल गया और वहाँ वाले बेचारे जो है वो दड़ी बिछाने का काम कर रहे हैं। मैं किशोर जी के इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि भाजपा के अब, हालांकि अब उनके कार्यालय में दरी उरी है नहीं, अब तो 5 स्टार होटल बन गया है, पर फिर भी ये दरी कल्चर अब ख़त्म ही कर देना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। अभी इन्होंने सोरेन साहब के और चंपई साहब के सबके परिवारों के नाम गिना दिए। मैं तो एक चीज़ जानती हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी, सोनिया गांधी जी, फिर फिरोज गांधी भी थे पहले। हाँ, फिरोज गांधी जी। देखिए, मैं इतने सारे में भूल जा रही हूँ। हाँ, फिर राहुल गांधी जी आ गए और प्रियंका वाड्रा गांधी जी भी हैं। मेनका और वरुण भी हैं। मैं वो इस तरफ आ गए ना, वो इस तरफ आ गए तो मैं उसमें, तो आप देख लीजिए कि ये जो परिवार है, फिरोज गांधी को तो कांग्रेस ही भूल गए। या उनको तो कांग्रेस ही ने निपटा दिया। पर हाँ, मेनका जी और वरुण जी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं किया था। जो घर घर की कहानी है वहाँ पे मुझे बयां करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख लो, जवाहरलाल जी से लेकर आप लेटेस्ट आप देख रहे हो प्रियंका गांधी वाड्रा का, उसके बाद उनके बेटे भी तैयार हैं क्योंकि उस कमरे में उनके पुत्र भी थे जहाँ से खड़गे साहब को बाहर निकाला गया है। तो ये वो लोग हैं और हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि परिवारवाद क्या होता है राजनीति में। ठीक कहा। गांधी परिवार से अभी तक 4 मेंबर जो हैं, 2 मेंबर कांग्रेस में हैं और 2 मेंबर जो है भाजपा में हैं, फिर भी ये परिवारवाद के विरोधी हैं। बीजेपी से हमारे साथ अनिला सिंह जी थी, कांग्रेस से अजय उपाध्याय जी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वक्त। लपेटे में नेताजी।